हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे देबोरा वीडियो कॉल पे झूठी पकड़ी गई थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ बोरा देबोरा यानी ट्रू टू लव। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि देबोरा के दोस्त का हस्बैंड जिनहो वहाँ आ जाता है। जिनहो अपने साथ जिनहो को भी लाता है और बोमी और जिनहो एक दूसरे को देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। उनको फिर से लगता है कि किस्मत में उन दोनों का मिलना ही लिखा है, लेकिन फिर भी बोमी जिनहो को बोलती है कि वो उसे ना जानने का दिखावा करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि देबोरा को ये पता चले कि वो जिनहो से एक क्लब पे मिली थी। उसके बाद शीहोक भी देबोरा को वहाँ आके सरप्राइज कर देता है। देबोरा उसे फेस नहीं करना चाहती, लेकिन अब वो वहाँ आ चुका है तो उसे फेस करना होगा। शीहोक प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे पिछली रात के बारे में कुछ नहीं याद है, लेकिन देबोरा खुद से उस बारे में बात करती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अब वो लोग आगे डिनर पार्टी करते हैं। डिनर के समय देबोरा जिनहो से उस लड़की के बारे में बात करने लगती है जिसे जिनहो पसंद करता है, और देबोरा और उसकी दोस्त दोनों मिलकर उस लड़की को बहुत गालियां देने लगती हैं कि उस मोटी लड़की को तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में थोड़ी भी परवाह नहीं है। अब उन दोनों को तो पता नहीं था कि वो दोनों बोमी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्हों को तो पता था, तो वो उससे डिफेंड करता है। और अब शीहोक और देबोरा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली मिल सकते हैं और बुक के बारे में फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन देबोरा के पास कोई प्लान नहीं है, वो तो बुक बस अपने मन से लिखना चाहती है, कोई प्लानिंग करके नहीं। लेकिन शीहोक उस पब्लिशिंग कंपनी का एजेंट होता है। उसका काम है कि वो राइटर को मोटिवेट करे और इंस्पिरेशन दे। उसके बाद हम देखते हैं कि देबोरा जुओन के ख्यालों से बहुत ऊपर आ चुकी है और देबोरा को रियलाइज होता है कि उसका अभी तक ठीक से ब्रेकअप नहीं हुआ है। उसने जुआन पे अपना बहुत खराब इंप्रेशन छोड़ा है और अब वो जुआन को बताना चाहती है कि वो उसके बगैर भी बहुत खुश है, और ये उसको बताकर वो इस रिलेशनशिप की विनर बनना चाहती है। उसका प्लान होता है कि वो जुआन के फेवरेट रेस्टोरेंट के पास जाकर खड़ी रहे, क्योंकि जुआन वीकेंड्स पे उसे रेस्टोरेंट आता रहता है। क्योंकि अगर वो उसके घर या उसके ऑफिस गई तो उसको डर है कि जुआन पुलिस को ना बुला ले। अब शीहोक भी उसके इस प्लान का पार्ट होता है। शीहोक रेस्टोरेंट के बाहर कार लेके खड़ा रहता है क्योंकि देबोरा के पास कोई कार नहीं है। और जब देबोरा जुआन से मिलती है तो जुआन अचानक से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि देबोरा अचानक से उसके सामने आ जाती है और जुआन सिर्फ देबोरा की बातें सुन रहा होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। देबोरा बहुत प्यार से उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ और अब मैं तुम्हें दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और ये बोलने के बाद उसे अपना दिल वापस मिल जाता है और वो अपना प्राइड वापस से गेन कर लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हो बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है, क्योंकि बोमी ने उसे डेट के लिए हाँ बोल दिया है। अब जैसे कि उसके पास कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो देबोरा और उसके दोस्त से पूछता है कि मैं अपनी फीलिंग्स उसे कैसे कन्फेस करूँ। अब देबोरा और उसके दोस्त को लगता है कि वो लड़की ठीक नहीं है और वो नहीं चाहती कि जिन्हो उस लड़की को डेट करे, तो वो लोग एडवाइस करती है कि तुम उस लड़की से पब्लिकली कन्फेस करना। अब किसी भी लड़की को ये पसंद नहीं है कि कोई लवर उसे पब्लिकली कन्फेस करे, और उनको लगता है कि ये करने के बाद वो लड़की जिन्हो को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन फिर भी जिन्हो जब पब्लिकली गाना गाकर बोमी को कन्फेस करता है तो बोमी इम्प्रेस तो हो जाती है और वो वहाँ से चली भी जाती है। लेकिन जिन्हो को बुरा ना लगे इसलिए वो वापिस आ जाती है और वो उसे वहाँ से लेकर जाती है और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम ऐसी बेवकूफी वापिस से कभी नहीं करोगे। और यहाँ हम देखते हैं अगर दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो वो लोग हमेशा एक दूसरे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तक जिन्हो तो डेस्टिनी पर बिलीव कर रहा था, लेकिन अब बोमी भी डेस्टिनी पर पूरी तरह बिलीव करने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि शीहोक देबोरा का बाहर ही इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे चिंता हो रही होती है कि देबोरा जुआन के साथ वापस से कोई ड्रामा ना क्रिएट कर दे, क्योंकि देबोरा ड्रामा क्रिएट करने में बहुत आगे रहती है। और अब उसे बहुत राहत मिलती है कि देबोरा ने जुआन को फाइनली गुड बाय बोल ही दिया है और अब उसका बुक आगे बढ़ सकता है। और उसके इस जीत को सेलिब्रेट करने वो देबोरा को कराओके ले जाता है और यहाँ शीहोक देबोरा को अपनी अलग पर्सनालिटी दिखा रहा होता है। वो उसके साथ बहुत अच्छे से रह रहा होता है। और बोरा देबोरा का 8वां एपिसोड शीहोक और देबोरा के किस करते हुए खत्म होता है। और अब कहानी एक नई मोड़ ले लेती है, क्योंकि आज ही देबोरा का ब्रेकअप हुआ है और आज ही उसने एक नए आदमी को किस किया है। तो अब इस स्टोरी का ट्रेजेक्टरी एकदम से बदल चुका है। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 9 में जल्द ही। तब तक के लिए इंतजार करिएगा अभी का ड्रामा का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।